मैं हूं एहसन अरशद और अपने YouTube चैनल के साथ आज एक नई स्टोरी और नई और अनोखी स्टोरी के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूं। अब जाली आमलों से जो आमलों के पास जाते हैं उनके लिए अब एक होशियार रहने वाली खबर आ चुकी है, क्योंकि आमिल जो हैं अब वो हिप्नोटाइज करके शहरियों को लूटने भी लग गए हैं। पहले असले के जोर पर वारदातें होती थी, डाकू आते थे असले के जोर पर, खुद जो है वो वारदात करके सोना लेके पैसे लेकर फरार होते थे। लेकिन अब शादबा का इलाका है जहां पर एक ऐसी अनोखी वारदात हुई है कि एक जाली आमिल ने एक नौजवान को हिप्नोटाइज किया, उस पर जादू किया और जादू करने के बाद उस नौजवान ने खुद ही उसको अपने घर पर ले गया और घर पर लेकर जाने के बाद खुद उसके हवाले अपनी वालदा के जेवरात किए, जिसकी मालियत 65 लाख रुपए बताई गई। 65 लाख ये जेवरात है जिनमें चूड़ियां हैं, करे हैं और हीरे की अंगूठी है। इसके अलावा मोबाइल फोन है, जो कि उस जाली आमिल को, उस जादूगर को या उसको नौसरबाज कहें, उसके हवाले की और फिर उसको खुद वो मुतासरा नौजवान उसकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा कर भी आया जेवरात उसके हवाले करने के बाद। सुनकर बिल्कुल एक अनोखी वारदात लग रही है कि ऐसी वारदात तो ना पहले कभी सुनी है और ना ही कभी हुई। ये सूबाई दारुल हुकूमत के शहरियों के लिए एक खबरदार होने वाली, जो है वो होशियार होने वाली एक न्यूज है, जिसके बाद तमाम जो शहरी हैं उनको जाली आमलों से बाहर रहना चाहिए। स्टोरी है क्या, मुतासरा नौजवान कैसे इस जाली अमल के चंगुल में फंसा, उसके बाद अपने तमाम जेवरात उसके हवाले किए, नौजवान मौजूद हैं। बताइएगा यार, किस तरह से ये वारदात हुई? 65 लाख के कितनी बड़ी मालियत के जेवरात वो लूट के चला गया, कैसे ये वाकया हुआ, किस तरह उसने आपको हिप्नोटाइज किया? ये 12 नवंबर का दिन था। मैं सुबह के टाइम 11:15 बजे का टाइम था। मैं घर से कीमा करवाने निकला हूँ। तो न्यू शादबाग चौक में टोटल का पंप है, उसके बिल्कुल सामने वाली गली है। मैं उसी गली से पिछली साइड से आ रहा था। बाइट वाली साइड पे ट्रैफिक थी तो मैं उस साइड से आ रहा था। तो वहाँ पे मुझे मिला, मेरी बाइक स्लो ही थी आगे, क्योंकि मैंने शॉपर रखा, वो बर्तन रखा था, पूरा गोल बाउल था। तो वहाँ पे ही मुझे मिला है, इसने मुझे रोका है, मुझे ये कहता है क्या कर कि रहा था वहां पे? खड़ा हुआ था, इसने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और इसने ऐसे ही मेरे हाथ दिया और मुझे कहता है कि मैं ऐसे सैयद बादशाह हूँ, पीर बावल शाह का गद्दी नशीन हूँ, इस्लामाबाद से आया हूँ। तो इधर साथ वाली गली में दुआ करवाने आया हूँ, तो मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे रास्ता बता दो। वो इतनी देर हाथों में को अंगूठियां, कुछ अंगूठी गले में दो, चेन को अंगूठी नजर आई पहनी है? हुई थी, हाथ में राडो पहनी हुई थी, कॉटन का सूट पहना हुआ अच्छा, था। वो को अमीर नौसरबाज लग रहा था फिर। बिल्कुल लंबे लंबे इतने इतने बाल थे, तकरीबन 45-50 साल की उसकी उम्र थी, पिशावरी चप्पल पहनी हुई थी। और तो ना मुझे इतनी देर में ना, जब उसने मुझे बताया मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मैं ऐसे साथ वाली गली में दुआ करवानी है, इतनी देर में ना फ़ोन पे बात करने लग गया और साथ थोड़ा सा मेरी बाइक से पीछे हुआ। तो उसका ही एक साथी जो मेरे साथ वहाँ का मकीन होने का नाटक कर रहा था और वो मेरे पास आया। अच्छा, दो बंदे थे ये? जी, बिल्कुल 2 बंदे थे। ये मेरे साथ वो जो नाटक करता हुआ मेरे पास आया, मुझे कहता है कि ये कौन है ये? क्या कह रहे हैं आपको? मैं कहा ऐसे कोई सैयद हैं, रास्ता पूछ रहे हैं। तो इतनी देर में ना उसने जाके ना उसके गोडे पकड़ लिए और कहते हैं सैयद बादशाह ऐसे-ऐसे मेरा भाई नहीं मिल रहा, मेरी वालदा अच्छा, बहुत बकायदा बीमार एक्टिंग है। करनी शुरू कर दी इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। कहता है मेरी वालदा बहुत बीमार है, बराए मेहरबानी दुआ करें। तो कहता है मैंने इस बच्चे को भी रोका, मुझे दूर से इसके पे शक्ल पे परेशानी नज़र आ रही थी, इसके घर में मसले-आत हैं, मैं आप दोनों के लिए दुआ करता हूँ। तो इतनी देर में मुझे कहता है बाइक से उतर जाओ। मैं अच्छा। बाइक से उतरा हूँ तो इतनी देर में ना इसने अपने कलिमात दोहराने शुरू किए हैं अच्छा, तो और जादू करना शुरू कर दिया उसने अब? कोई उल्टा-सा कलमा पढ़ा था ये, कोई एक सीधा कोई चीज़ आयत पढ़ता होगा कोई? उल्टी आयत लग रही थी, उल्टी कोई आयत पढ़ता था सीधी कोई? चीज़ तो लग नहीं रही हो, कुरान तो मैंने भी पढ़ा है। कोई उल्टी सी चीज़ पढ़ रहा था, तो मु इतनी देर में ना इसने जब वो कलिमात अपने दोहराने शुरू किए हैं, तो मुझे कहता है कि अपने घर से चीनी लेके आओ। मैं अपने घर से चीनी लेने आ गया, उस टाइम तक मेरा दिमाग माउफ हो गया हुआ था। मैं घर तब से ये साथ चीनी आया या आप अकेले आए हो? इसका दूसरा जो साथी था, वो जो साथ था वहाँ का आपके? मकीन होने का नाटक कर रहा था, वो मेरे साथ आया। उसके बाद जब हम घर आए हैं, मैंने घर से चीनी लिया, वो बाहर ही खड़ा था, हम वापस गए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इसने वहाँ पे उस चीनी के ऊपर वही अपने कलिमात, जो पहले एक ही कलमा ये बार-बार दोहरा रहा था। अब उसने वो चीनी पकड़ी है मेरे से, इसने मुझे कहा हाथ में बंद कर लो, इसने अपने वही कलिमात दोबारा दोहराने शुरू कर दिए। उसके बाद मुझे कहता है कि तुम्हारी वालदा का फ़ोन कहाँ पे है? इसने पहले मेरे से पूछा है कि घर में कौन-कौन है? मैं ये कहा घर सारी में डिटेल पहले आपसे ले लिया उसने? ले लिया उसने, घर में कौन-कौन है? इस टाइम कौन-कौन है? मैंने कहा इस टाइम तो घर में कोई नहीं है, मैं कीमा कराने जा रहा हूँ, वालदा की तबीयत नहीं ठीक, तो उनको मैंने नानों के घर उतारा है।
तो मुझे कहता है कि अपनी वालदा का ना मोबाइल फ़ोन या कोई सोने की चीज़ लेके आओ, तो मैं उसके ऊपर दम करूँगा, तुम्हारी वालदा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैं 2 मिनट के लिए ज़रा चुप हुआ कि मुझे लगा कि ये कोई फ्रॉड हो हुँ, सकता है कि सोने की चीज़ पे तो वो कोई दम नहीं ना कर हुँ। सकता। तो इतनी देर में ना मैं 2 मिनट के लिए चुप हुआ, इसने अपनी कलिमात फिर दोहराने शुरू किए हैं। तो कहता है कि तू चाहता है बेटे तेरे घर खुशी आए कि गमी आए? वो साथ जो उसका साथी था वो कहता है खुशी आए, खुशी आए। मैं भी बोला खुशी आए। तो उसके बाद ये कहता है कि चिल्लाओ, तुम्हारी वालदा के पास से फ़ोन लेके आते हैं और वापस ही तुम वहाँ पे मैं दम करूँगा और वापस ही तुम फ़ोन उनको दे देना। अब वहाँ से हम निकले हैं, वही अच्छा, वो साथ आया वो? जो सैयद का नाटक कर रहा नाटक का था, जाली अमल था जो। जाली अमल जो था वो मेरे साथ आया है, नानों के घर तक हम आए हैं। तो वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल पकड़ा है मम्मा से, मम्मा का ही मोबाइल था वो मैंने पकड़ा है। तो उसके पास गया हूँ तो वहाँ पे ना उसने फ़ोन ऑन किया है, ऐसे-ऐसे करके वही कलिमात इसने दोबारा दोहराने शुरू किए हैं। इसने मुझे फ़ोन वापस दे दिया है, कहता है फ़ोन जेब में डाल लो, हुँ, ठीक है? फ़ोन मैंने उस टाइम जेब में डाल लिया, ठीक है? उसके बाद मैं वापस इसको उधर ही उतारने जा रहा हूँ जहाँ पे ये मुझे मिला मिला था था, पहले। ठीक है? उसके बाद ये मुझे कहता है कि अपने घर की तरफ जाने दो, मुझे तुम्हारे घर के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसने शुरू कर दी है। शुरू कर दिया है। उस टाइम मैंने कहा घर तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अब ज़ाहिर-सी बात है अकेला तो उसको घर लाने से रहा। मैं कहा घर में कोई बड़ा नहीं है, तो आप फिर कभी आपका चक्कर लगा तो ज़रूर आइएगा आप। सारों के सामने आपको बिठा के आप सबके ऊपर दम करना आराम से बैठ के। इसने फिर अपने वही कलिमा दोबारा दोहराने शुरू कर दिए। तो फिर इसने मुझे कहा है कि अपने घर की तरफ जाने दो, तुम्हारे दरवाज़े पे मैं दम करूँगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। उसके बाद मेरे ज़हन से ये निकल गया कि मैंने इसको पहले मना किया है। फिर मैं अपने घर की तरफ आ गया हूँ। अब घर आए हैं, अच्छा, घर ये की साथ आया है? हाँ जी, ये साथ आया जो सैयद बादशाह बना है, जाली फ़कीर। इसने मुझे घर के अंदर आया, घर के अंदर आके इसने पिस्टल निकाला है। पिस्टल अच्छा, इसके पास निका पिस्टल भी मौजूद था? जी, बिल्कुल इसके पास पिस्टल मौजूद था। इसने यही गैराज के अंदर दरवाज़े पे इसने पिस्टल निकाला है और पिस्टल निकाल के मुझे कहता है कि अपने ना अंदर चलो, ठीक है? इसको मैं लेके अंदर आया हूँ, ये सेंटर वाले कमरे तक हम पहुँचे हैं, तो इसने अपना पिस्टल वापस लगाया है और फिर ऊँची-ऊँची आवाज़ में इसने अपने कलिमात दोहराने शुरू किए हैं। उसके बाद मुझे ज़हन से ये चीज़ निकल गई है, मेरा दिमाग माउफ हुआ हुआ था, मेरे हाथ और पाँव काँप रहे हैं, लेकिन मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा था कि मैं इसको कुछ कहूँ, लेकिन मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मुझे कहता है कि अपनी वालदा की कोई सोने की चीज़ निकालो, मैं उसके ऊपर दम करूँगा, इंशाल्लाह तुम्हारी वालदा की तबीयत बेहतर होगी। उसके बाद मैंने इसको कहा कि फ़िलहाल तो सोने की चीज़ तो कोई भी नहीं बाहर पड़ी बिल्कुल हुई। इसरार कर रहा था सोने की चीज़ों पे। जी, बिल्कुल। मैंने कहा फ़िलहाल तो कोई सोने की चीज़ पड़ी नहीं हुई, आपको भी पता है कि औरत कौन-सी सोना खुला रखती है। तो अब 3-4 दिन पहले मेरी वालदा फ़ंक्शन से आई थी, तो उन्होंने सामने ही अलमारी में ना शॉपर पड़ा हुआ था। अब अलमारी का दरवाज़ा ना थोड़ा-सा खुला खुला हुआ था। ये पिछले कमरे में खड़ा था, मैं अगले कमरे की तरफ आया हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दरवाज़ा भी हुँ। नहीं है बीच में, पिछले कमरे में और अगले कमरे में। मैं अगले कमरे के अंदर आया हूँ, तो मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, तो मुझे कहता है कि इधर आओ। कहता है वो सामने अलमारी के अंदर क्या पड़ा है? मैं कहा मुझे नहीं आइडिया क्या पड़ा हुआ है? कहता है कि उसके अंदर मुझे तुम्हारी वालदा की चीज़ें नज़र आ रही हैं और उसके अंदर असरात हैं। इसका मतलब उसने तलाशी भी ली आके फिर अलमारी की। मैं अगले कमरे में आया था उस टाइम, तो अब पीछे से ली होगी, ज़ाहिर-सी बात है जो उसने कहा है या जो भी उसने नौसरबाज़ी की है। उसके बाद मुझे कहता है कि ये वो शॉपर निकाल के लाओ। वो मैंने शॉपर निकाला है, तो उसके अंदर मैंने पहली डब्बी खोली है तो कुछ भी नहीं था। बाकी चीज़ों के अंदर मम्मा की 6 चूड़ियाँ थीं, लॉकेट सेट था, ब्रेसलेट थी, टॉप्स थे, 2 कड़े थे, एक हीरे की अंगूठी थी।